जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे एपी की जनरल टर्म। ओके, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म क्या चीज़ है, कैसे कैसे ये आती है, ये पूरा सा आज जो है डिस्कस करेंगे। ओके, और उस पर कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एपी। ओके, कि हमें बहुत सारे टर्म्स दिए हों, जब एक नहीं दो नहीं 50-100 टर्म्स दिए हों, तो उसमें कोई भी टर्म को कैसे निकालें। ठीक है, लेट सपोज उसने हमें एक एपी दी है, मान लो 3, 6, 9, 12 जा रहा है। इसमें हमसे बोलेगा कि टर्म फाइंड करो, कौन सी 50th टर्म फाइंड करो। ओके, तो अब बच्चे 50th टर्म कैसे निकालें। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले को प्लीज याद रखना, अगली एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले से होगी। ओके, अब समझो जरा, निकालनी कौन सी है 50th टर्म। इसमें हमारा n कितना हो गया 50। ओके, a मतलब फर्स्ट टर्म, d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 आ गया 3। n की जगह कितना है 50, a50 इज इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस n मेरे बच्चे 50 माइनस 1, d कितना आ गया 3, a50 आ गया 3 प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49 इंटू 3। इसको सॉल्व करोगे तो मेरी 50th टर्म आ जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते हुए चलना। ओके, के बीच में स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब आ रही होगी। ओके, तो दैट इज माय जनरल टर्म। मेरी जनरल टर्म क्या है बच्चे, जनरल टर्म ऑफ एपी की निकालते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d से, है ना। जहाँ पे n है कौन सी टर्म निकालनी है, सपोज हमें इस एपी में 50th टर्म निकालनी है, n की जगह क्या आ गया 50। ओके, d हमको निकालना आता है दैट इज माय a2 माइनस a1। ओके, an मतलब a50 a3 n-1, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा a50 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ वापस से। ओके, क्या है जनरल टर्म का फॉर्मूला, भाई इसको यहीं ऊपर लिख देता हूँ ताकि याद रहे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ओके, सपोज करो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है फाइंड 10th टर्म। यहाँ पे n कितना हो गया 10, ab क्या है 2, 7, 12। हमको जनरल फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। हमें क्या चाहिए a चाहिए, a कितना है, a कितना दे रखा है 2, d निकालते हैं a2 माइनस a1 से, d निकालते हैं 7 माइनस 2, d कितना आ गया 5। ओके, n चाहिए, n कितना है
n कितना है, n है 10, तो a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1d, a 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, कितना आ गया 47, 47, ये किसकी वैल्यू आई, a10 की 47। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बच्चे देखो इससे मुझे एक चीज़ क्या समझ में आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ याद रखना थोड़ा सा, कि सपोज करो हमें किसी भी उसमें 50th टर्म निकालनी है या मतलब 40th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, a40 इज इक्वल्स टू a प्लस 40 माइनस 1d इज इक्वल्स टू a प्लस 40 माइनस 1 कितना हो गया 39d। तो a40 जब निकालना था मैंने कहा a प्लस 39d, तो एक कम d के साथ इस वाली वैल्यू से एक कम। ओके, तो ऐसे डिस्कस करते हुए चलते हैं कि क्या आएगा। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जनरल टर्म निकालो, ठीक है, जनरल टर्म तुम निकालो, a23 के लिए क्या बनेगा, तो तुमने सिंपल बोला भैया a प्लस 22d, 23 था d के साथ एक कम, मैंने बोला a99 निकालो, a99 के लिए कुछ नहीं करा, a प्लस d के साथ एक कम मतलब 98d। ओके, मैंने बोला a 5000 निकालो, 5000, a प्लस 5000 से एक कम 4999d, जितना भी ये निकालना होगा यहाँ पर d के साथ एक कम कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आ सकता है। क्या देखो एग्जाम्पल देखते हैं, विच टर्म ऑफ AP 21 18 55 इज माइनस 81। इस बार हमें वो पूछ रहा है विच टर्म जब भी पूछे वो बॉस कुछ नहीं करना है, इसका मतलब आपको निकालना है n। क्या निकालना है आपको, n। अब देखो ये n कैसे निकलेगा, लेट्स सी n कैसे निकलेगा, कुछ नहीं पता हमको, भैया ने कुछ नहीं बताया हमको, भैया ने बस एक ये वाला फॉर्मूला चिपका रखा है ना, इससे सब कुछ निकल जाएगा। सबसे पहले तो AP लिख दो, 21 18 21 18 15, A कितना आ गया 21, D कैसे निकालते हैं या A2 माइनस A1, A2 कितना है 18 माइनस 21, D कितना आ गया -3, D कितना आ गया -3। इस बार मुझे n निकालना है, an होता है a प्लस n माइनस 1d। ओके, an a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है n भाई, n माइनस 1, d कितना आ गया -3। बट वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज -81। ठीक है, इसका मतलब an की वैल्यू ऑलरेडी -81 दी हुई है। ओके, इन जगह क्या रख दिया -81, 21, देखो -3 से मल्टीप्लाई होगा -3n, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +3। क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक, -3 इधर माइनस का है उस तरफ आएगा तो प्लस का 3n, -81 इधर माइनस का है बाजू में गया तो पॉजिटिव, 21 + 3 + 81, 3n इज इक्वल्स टू 1 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 2 10। क्लियर,
3n इज इक्वल्स टू 105। अभी भी n की वैल्यू निकालनी है, तो n आ गया एक, सॉरी ठीक है, n आ गया बच्चे 105/3। ठीक है, इसे कट करो, इसे कट करो 35 पे, है ना, n कितना आ गया 35। ये हमने निकाल दी कि भैया इसकी जो 35th टर्म होगी, इसका मतलब ये 35 जो होगा ये होगा मेरा -81। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है, या तो बोलता है n निकाल दो, ओके, या तो बोल देगा an दे रखा है तो n निकालो, बाकी सब दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है तो an निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एग्जाम्पल 5, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार ये। देखो, डिटरमाइन द एपी, पूरी एपी निकालनी है, थर्ड टर्म दे रखी है 5, कुछ नहीं बताया भैया ने, बस एक फॉर्मूला बताया है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। a3 निकालना हो तो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3-1d, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, है ना। थर्ड टर्म कितनी है 5, a3 कितना है 5, इसका मतलब a प्लस 2d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5। यहाँ तक आई होप चीज़ क्लियर होगी। ऐसे ही सेवेंथ टर्म दे रखी है 9, मतलब a7 कितना दे रखा है 9, a7 को आप a प्लस 6d लिख सकते हो, दैट विल बी माई ऑल्सो 9। देखो 6d यहाँ प्लस का, यहाँ गया तो माइनस का, 9 माइनस 6d, ओके। अब देखो बच्चे, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9 माइनस 6d, इसको माना था हमने सपोज 1, इसको मान लिया 2, तो पुट a is equals to 9 minus 6d in इक्वेशन 1। इस वाली को इसमें रख दो, a की वैल्यू क्या है ये a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5a, 9 माइनस 6d प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, ये 9 है, a नहीं है, ठीक है। सिक्स डी 2d, 9 माइनस 4d इज इक्वल्स टू 5, 4d माइनस का इधर गया तो प्लस, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4d, 4d यहाँ गया तो प्लस का, 5 इधर आया तो माइनस का, 4 इज इक्वल्स टू 4d, d कितना आ गया बच्चे 4/4, दैट इज माई 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो d अगर मेरा 1 आया है ना, तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, d की वैल्यू पुट करी, a प्लस 2d क्या था 5, a प्लस 2d, 2 इंटू d 1, 5 a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, सॉरी गड़बड़ हो गया, a प्लस 2 इंटू इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ओके, अब देखो AP निकालने के लिए मुझे एक A चाहिए होता है और एक D चाहिए होता है ना। A पता लग गया कितना है 3, D कितना है 1, तो एक से क्या होगा बढ़ते जाएगा, तो अगला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये मेरी क्या आ गई मेरे बच्चे, ये आ गई मेरी AP। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। थोड़ा आगे चलते हैं।
ऐसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे एग्जाम्पल्स पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी जो है पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 2 कराओ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बड़ा आसान है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। 30th टर्म निकालनी है। पहले तो लिख लो क्या निकालना है। 30th मतलब A30, ओके। हमको पता है A30 को मैं सीधा A प्लस 30 का एक कम 29D लिख सकता हूँ। AP क्या है 10 7 4 घट रही है, इसका मतलब A कितना आ गया 10, D कितना आएगा A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 दैट इज -3। बच्चे मैंने पहले कहा था जब भी D नेगेटिव होगा इसका मतलब AP क्या होगी कम होगी, नीचे डाउन जाएगी, ठीक है। ये आंसर नहीं है, इसको आंसर समझ लो। A30 निकालना है, बिल्कुल। A पता है, यस। 10 प्लस 29 इंटू -3। A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7 और 3 और 2 8 माइनस का A30 10 माइनस 87। A30 कितना आ गया बच्चे -77, ओके। सही आंसर ये है। एक चीज याद रखो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n फ्रैक्शन में नहीं होगा, ओके। बट an फ्रैक्शन भी हो सकता है, an नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात को प्लीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो 11th टर्म ऑफ AP 11th निकालना है। ये शुरू कर देता हूँ। A11 निकालना है ना बच्चे। A11 को मैं सिंपली A प्लस 10D लिख सकता हूँ, बिल्कुल। मैंने पहले बताया था यहाँ पे 11 होगा तो D के साथ एक कम करके लगा देना। A11 A, AP में कितना है -3 प्लस D तो निकालना पड़ेगा भैया, ठीक है। इसका D निकालते हैं। D क्या होता है A2 माइनस A1, ओके। -1/2 -3 नंबर दिखेगा नहीं, दूसरी जगह लिख देता हूँ उसका, ओके। D निकालो A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2 -3 -1/2 माइनस माइनस हो गया +3, आ गया 3/1। एलसीएम आ गया 2 -1 प्लस 6, ये आ गया 5/2। D कितना आ गया 5/2। 10 इंटू 5/2, 2 से कितने पे कटा 5 पे, -3 प्लस 5 5 जा 25। बच्चे कितना आ गया 22। A11 कितना आ गया 22। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है। कोई मुश्किल था? बिल्कुल नहीं था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। फटाफट से थर्ड क्वेश्चन करते हैं एक बार, है ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन पे ये ऑलरेडी कह रहा है ये AP है, AP है, इसका मतलब ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, है ना। देखो बच्चों, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या D कितना होता है A2 माइनस A1, या फिर मैं लिख सकता हूँ A3 माइनस A2, राइट। अब ये भी D के बराबर है, ये भी D के बराबर है, तो ये वाला और ये वाला, ओके, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब A3 माइनस A2 ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया A2 माइनस A1 के इक्वल। अब A1 वाले को इधर ले आओ, A2 वाले को इधर ले जाओ, A3 प्लस A1 इज इक्वल्स टू A2, ये माइनस का था यहाँ गया तो प्लस का, तो A2 प्लस A2, A3 प्लस A1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस, सॉरी ओके, रुको ओके, है ना। A2 प्लस एक डेयरी मिल्क 2, तो कितनी हो गई 2 ऑफ A2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, A3 प्लस A1 बाय 2 कितना आ गया A2। बच्चे देखो कितना अच्छा फॉर्मूला हमको मिल गया ऐसे क्वेश्चंस को करने का। क्या कि 3 टर्म्स दे रखी होंगी, सपोज ये, तो जो बीच वाली टर्म होगी A2 उसको हम कैसे निकाल सकते हैं A3 प्लस A1 बाय 2। क्लियर है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो और ये इम्पॉर्टेंट लिख लो आगे, बड़े काम का फॉर्मूला है। अब देखो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, ठीक है, कैसे होंगे देखते रहो। बीच वाली टर्म निकालनी मतलब A2 निकालना, A2 क्या होता है A3 A1 बाय 2, A3 कितना है 26 प्लस A1 2 अपॉन 2, ये आ गया 28 बाय 2, A2 कितना आ गया 14, ओके, A2 कितना आ गया 14, है ना। समझ में आ रहा होगा आई होप। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनको सॉल्व करूँ, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।